नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाठक और आज हम बात करेंगे जूनियर सुपर टीईटी के बारे में। तो जूनियर सुपर टीईटी का जो सिलेबस है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो जूनियर सुपर टीईटी का जो सिलेबस है आपके प्राइमरी सुपर टीईटी के सिलेबस के जैसा ही होगा। ऐसा उन्होंने पहले ही बताया था कि ऐसे होने की संभावना है। अब उसमें अंतर क्या हो सकता है कि सिर्फ यही अंतर हो सकता है कि जो ये आपका मैथ और सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, तो मैथ वालों के लिए स्पेशल मैथ हो सकता है और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामाजिक विज्ञान हो सकता है। तो हम लोग लेके चलते हैं आपका सामाजिक विज्ञान से शुरू करेंगे और पूरे सामाजिक विज्ञान को जब तक जूनियर सुपर टीईटी नहीं हो जाता तब तक सामाजिक विज्ञान को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम जानेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश जो हैं जुड़े हुए हैं। भारत से जो है स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हैं, जिनमें आपका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश है। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। एक बार और सुन लीजिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश आपके सीमावर्ती देश हैं जो आपके स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। अगर इनमें हम बात करें तो पाकिस्तान भी हमारा एक तरह से दुश्मन देश है। चीन से विवाद इस समय चल ही रहा है, वो भी दुश्मन देश है। उसके साथ हमारे 2 बड़े युद्ध हो चुके हैं 1961 वगैरह के, और पाकिस्तान के साथ भी 2 युद्ध हो सकते हैं। एक चाइना के युद्ध में भारत पराजित हुआ था, पाकिस्तान के सभी युद्धों में भारत विजय हुआ था। और नेपाल से भारत के संबंध बहुत ही बेहतर हुआ करते थे। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो जा रहा है। तो नेपाल जो है ये इसके संबंध बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान भी एक हिंदू राष्ट्र, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन यहाँ का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे किसी धर्म का शासन नहीं चलता, यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान रूप से माना गया है। ठीक है, भूटान की बात करें तो भूटान जो है उससे हमारे अच्छे संबंध हैं। म्यांमार से भी अच्छे संबंध हैं। और बांग्लादेश जो है कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमारे संबंध से बांग्लादेश के साथ हमारा एक बहुत ही बढ़िया सैनिकों वाला जो होता है कि अभ्यास होता है। ठीक है, समृद्धि जिसको कहते हैं, ठीक है, समृद्धि युद्धाभ्यास होता है, तो बांग्लादेश के साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम भारत से बांग्लादेश की लंबी सीमा की बात करें तो मतलब भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किससे मिलती है? तो ये बांग्लादेश से मिलती है। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किससे मिलती है? तो बांग्लादेश। जो 7 देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के ये है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर मतलब 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी स्थल सीमा की बात करें तो ये चाइना है, चीन है, जो हमारा इस समय सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। इसकी जो है किलोमीटर में बात करें तो 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है और चाइना 3488 किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान है। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा की हम बात करें तो ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, और इसका क्या है तो ये 106 किलोमीटर इसकी स्थल सीमा हमारे स्थल सीमा से मिलती है। ठीक है, अगर भारत के राज्यों की सीमा, अगर पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो इसी वीडियो में हम आपको क्लियर कर देते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये जो 4 राज्य हैं ये आपके पाकिस्तान से सटे हुए हैं। मतलब इनकी सीमा जो है पाकिस्तान से सटी हुई है। किसकी? पाकिस्तान से सटी हुई है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा थी जिसको हटा दिया गया है और अब वो भारत का एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है। पहले वहाँ का जो शासन होता था 6 वर्ष का होता था। जैसे पूरे भारत में मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए होते थे, तो वहाँ पे 6 वर्ष का उनका कार्यकाल 6 वर्ष का। अभी वहाँ पे राज्यपाल, उपराज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। ठीक है, वहाँ पे गवर्नर शासन या राष्ट्रपति शासन जो भी कह लें, वो अब केंद्र का शासन वहाँ पे चलता है। मतलब कि वो अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है।
अब जम्मू कश्मीर पहले एक था, अब दो हो गया है, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों पहले एक में थे, अब इनको अलग कर दिया गया है, तो दो स्टेट बन गए हैं केंद्र शासित। ठीक है। अफ़गानिस्तान से हमारा मिलता है जम्मू कश्मीर। अफ़गानिस्तान से अगर हम सीमा की बात करें तो जम्मू कश्मीर मिलता है। और चीन से बात करें, जो हमारा वर्तमान में सबसे बड़ा दुश्मन इस समय बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन के साथ कितने राज्य मिलते हैं, 5 राज्य मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं हम बात करें अगर नेपाल सीमा से कौन कौन से देश मिलते हैं, तो नेपाल सीमा से हमारे देश मिलते हैं, हमारे राज्य मिलते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 स्टेट जो हैं नेपाल से मिलते हैं। ठीक है। नेपाल से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, धार्मिक संबंध थे, जैसे राम और जानकी जी का शादी विवाह का जो बात था, तो वो भी जनकपुरी जो है आपका नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल से हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 स्टेट सटे हुए हैं। अब भूटान से हम बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके 4 राज्य जो हैं भूटान से सटे हुए हैं। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान, ये आपके 4 राज्य भूटान से जुड़े हैं। देखिए एग्ज़ाम की अभी डेट कोई क्लियर नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ाई करेंगे और आराम से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बांग्लादेश से अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है आपका कोलकाता वाला क्षेत्र है। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके हो गए। ठीक है। बांग्लादेश से अगर सटे हुए राज्यों की बात हम करें बांग्लादेश से, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से सटे हुए हैं। ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अगर पड़ोसी देशों में भारत की कुल राज्यों की सीमाएं कितनी टकराती हैं, जो पड़ोसी देश हैं, अगर भारत के राज्यों की सीमाओं की बात करें तो कुल 17 राज्यों की सीमाएं टकराती हैं। कितने राज्यों की सीमाएं टकराती हैं, पड़ोसी देशों से भारत की कुल 17 राज्यों की सीमाएं टकराती हैं। अगर भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा का विस्तार की बात करें तो ये श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अगर भारत के तटीय विस्तार की बात करें तो भारत के कुल 9 राज्यों के तटीय सीमा विस्तार है, जिसमें भारत की पश्चिम तटीय सीमा विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पूर्वी सीमा वाले क्षेत्र की बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है। अगर भारत का सबसे लंबी ये तटीय सीमा वाला राज्य बात करें तो गुजरात है, जो आपको पता है, और ये 1214 किलोमीटर, मतलब 1214 किलोमीटर है, सबसे लंबा। ठीक है। सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है। और दूसरे की बात करें जो दूसरे नंबर पे, तो आंध्र प्रदेश है 973, मतलब 973 किलोमीटर इसकी है। और सबसे छोटा तटीय विस्तार की बात करें तो गोवा राज्य है, जो पुर्तगाल से अलग होकर भारत में मिला था। ठीक है। और इसका स्थापना दिवस और ये सारी चीज़ें भी मनाई जाती हैं, तो इसको भी हम बाद में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। गोवा के बारे में एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है। भारत का कुल तटीय सीमा विस्तार 7,516 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि से तटीय सीमा विस्तार 6,100 किलोमीटर है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा विस्तार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप है। ठीक है। अगर पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न सीमा रेखाओं की हम बात करें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं हमारी, कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं क्या बनती हैं, तो ये मैकमोहन रेखा है जो भारत व चीन के बीच में बनती है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत व पाकिस्तान के मध्य में बनती है। डूरंड रेखा है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में बनती है, जिसको अफ़गान कहा जाता है। और जीरो रेखा, जिसको शून्य मेरिडियन लाइन कहते हैं, वो त्रिपुरा व बांग्लादेश, ठीक है, त्रिपुरा मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में है, लेकिन ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। भारत का एक राज्य त्रिपुरा है। ठीक है। ग्रेट चैनल की बात करें तो ये भारत व इंडोनेशिया के बीच में होती है। पाक जल संधि की बात करें तो अंडमान भारत व श्रीलंका के बीच में जो अंडमान है
और श्रीलंका के बीच, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में है। उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश रेखा जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, ठीक है। मिनिकॉय जो है भारत, ठीक है। और फिर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो अंडमान और निकोबार के बीच में है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे आपको क्लियर करवाया है, भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ साथ भारत के और राज्यों से जो सीमा रेखाएं हैं और इस भारत का कितना किलोमीटर विस्तार है, इसकी तटीय सीमा क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं। अगर पड़ोसी देशों की जो सीमाएं टकराती हैं 17 हैं, ये आपको अभी पता नहीं रहा होगा, ये मैंने बता दिया कि 17 देशों की सीमाएं रेखाएं टकराती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब आप इस चैनल को देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपको ये रिपीट हो जाएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हम हिंदी का भी सीरीज़ लेके यहाँ पे चल रहे हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान। ये दो चीज़ें जो हैं ये बिना सिलेबस के भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में अगर ये आएंगे तो हिंदी और ये चीज़ सामाजिक विज्ञान, ये महत्व जो सामाजिक विज्ञान विषय लिए हुए हैं तो वो ये दोनों चीज़ पढ़ते रहें। क्योंकि जब सुपर टीटी होगा जूनियर का तो उसमें जैसे प्राइमरी में अगर 14 सब्जेक्ट हैं, 13 सब्जेक्ट हैं, तो सुपर टीटी जो जूनियर होगा उसमें भी सेम सब्जेक्ट होंगे या 1-2 कम हो सकते हैं, लेकिन इनका लेवल जो होगा ये 12वीं स्तर का हो सकता है या ग्रेजुएशन स्तर का हो सकता है। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, हम लोग मिल के आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।